विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका साइटोलॉजी की क्लास में बायोगुरु इस ध्रुव चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। और मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है कोशिका भित्ति का स्थूलन। स्थूलन मतलब जमाव, डिपोजिशन। किस किस पदार्थ का कोशिका भित्ति के निर्माण के दौरान जमाव होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां लिग्निन, सुबेरिन, जो पदार्थ मोटाई में इसके वृद्धि करेंगे, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। अगर हम इन पदार्थों की बात करें तो ये पदार्थ क्या हैं, आपके डिपोजिट होकर के कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि करते हैं। पर इन पदार्थों के डिपोजिशन के बाद भी कुछ जगह ये पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं मतलब एब्सेंट होंगे ये पदार्थ। अगर ये पदार्थ एब्सेंट हैं, एब्सेंट, दीज सब्सटेंस आर एब्सेंट, तो वहां पर आपके क्या बनेगा, छिद्र या गर्त या पिट बोलते हैं। जहां आपके ये पदार्थ जमा नहीं होंगे वहां उपस्थित संरचना को हम क्या कह रहे हैं, छिद्र, गर्त या पिट। अब ये छिद्र गर्त भी दो प्रकार के होते हैं, सरल या सिंपल, और दूसरा परिवेशित। परिवेशित मतलब बॉर्डर्ड। बात करेंगे, देखो सरल गर्त साधारण, साधारण कहां होंगे, हम बात करें आपके मृदूत की कोशिका। मृदूत की मतलब पेरेन्काइमेटस, आपके चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स, सहकोशिका, कंपेनियन सेल्स। ये जो कोशिकाएं होंगी, इन कोशिकाओं में आपके यदि पदार्थों का जमाव नहीं हो तो जो छेद बनेगा या गर्त बनेगा वो गर्त कौन सा होगा, सरल। जबकि परिवेशित गर्त बॉर्डर्ड होगा। बॉर्डर्ड होगा तो कहां होता है, जाइलम जो होता है उसकी वाहिका और वाहिनिका में। जाइलम में चार पार्ट होते हैं, वेसल्स और वेसिकल्स। जो हैं उनके अंदर ये उपस्थित होगा। एक बार हम परिवेशित गर्त की बात करते हैं। मान लो ये कोई कोशिका है, उस कोशिका में यहां ये कोशिका भित्ति है, पदार्थ जमा है, पर बीच में यहां नहीं है। बीच में यहां कोशिका भित्ति के पदार्थों का जमाव नहीं हुआ तो खाली जगह बन गई। ये इधर एक कोशिका है, इस छेद से उधर वाली कोशिका में जा सकता है। ठीक है, मैं बात करता हूं आगे। अब ये जो चारों ओर को संरचना मिल रही है, इस संरचना में यहां क्या होता है, आपकी सेकेंडरी या द्वितीयक भित्ति। सुनिएगा, ये जो द्वितीयक भित्ति है, सेकेंडरी वॉल, वो थोड़ा सा मोटी हो जाएगी और मोटी होकर के फूल जाएगी। दोबारा सुनिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। जहां पदार्थ का जमाव नहीं है उसके चारों तरफ आपकी कौन सी भित्ति, सेकेंडरी वॉल। ये क्या है, सेकेंडरी वॉल। वो क्या हो गई, फूल गई। फूल गई मतलब स्वेलो हो गई, पदार्थ का जमाव हो गया। इससे जो बना उसको बॉर्डर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बॉर्डर। ठीक है, और इस बॉर्डर के बीच में भी क्या होता है, ऐसे कोशिका
भित्ति की जो परत मिल रही है, कोशिका भित्ति की परत कौन सी, यहां जो बीच में मिलेगी वो कौन कौन सी, मिडल लैमिला और आपके प्राइमरी वॉल, ये दोनों फूल जाती है और मोटी हो जाती, थिक हो जाती। इनके थिक होने से जो संरचना बनेगी उसको बोलते हैं टोरस। उससे संरचना जो ये बनी, इस संरचना को हम क्या कहेंगे, टोरस। दोबारा सोचना, इमेजिन करना, आराम से समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। मान लो ये कोई कोशिका भित्ति है, ये कोशिका है, उसकी ये भित्ति है, इसके उधर भी एक कोशिका है, तो ये उसकी भित्ति हो गई। इन दोनों के बीच ये जो भित्ति है उसमें यहां पदार्थों का जमाव नहीं हुआ, तो पिट मिलेगा, छिद्र मिलेगा। अब इस छिद्र में चारों ओर को जो परत है, कौन सी परत, सेकेंडरी वॉल, वो फूल जाए, स्वेलो हो जाए, तो उससे बनी संरचना तो क्या कहला रही है, बॉर्डर। ठीक है। और उस छेद के बीच में भी मिडिल लैमिला और प्राइमरी वॉल दोनों फूलकर मोटी संरचना बनाए, उसको क्या कहते हैं, टोरस। तो ये टोरस क्या करता है, पदार्थों का नियंत्रण, पदार्थों का नियंत्रण, कंट्रोल, कंट्रोल करता है। कैसे, इधर से ये पदार्थ जा रहा है तो इस बीच में टोरस से टकराएगा, फिर उधर जाएगा, तो हो सकता है टोरस इसको ज्यादा कवर कर ले तो उधर जाने ही नहीं दे, छोटा हो जाए तो पदार्थों को जाने दे। तो इस प्रकार टोरस का काम क्या है, कंट्रोल। जो पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, मूवमेंट जो हो रहा है सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मिडल लैमिला। तो ये मेरे दो टॉपिक थे, कोशिका भित्ति का स्थूलन बात करी, उसके अंदर मैंने दूसरा टॉपिक आपके जो लिया वो लिया आपके छिद्र गर्त। फिर मैं बात करता हूं आपके ओरिजिन ऑफ सेल वॉल। ओरिजिन ऑफ सेल वॉल, उद्भव। उद्भव मतलब कब बन रही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कोशिका विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। 4 अवस्था में लास्ट जो अवस्था है वो कौन सी होती है, टीलोफेज, अंत्यावस्था। इस अंत्यावस्था के अंदर आपके गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स के जमाव से आपके जो संरचना बनती है वो संरचना क्या बनती है, कोशिका भित्ति। अगर इन पदार्थों का डिपोजिशन होता जाए तो उसके डिपोजिशन से आपके क्या बन जाएगा, कोशिका भित्ति। अब वो डिपोजिशन भी 2 प्रकार का होता है। दोबारा देखना, टॉपिक क्या है, कोशिका भित्ति की वृद्धि। वृद्धि मतलब ग्रोथ। मैं आपके टॉपिक जो ले रहा हूं वो वृद्धि ले रहा हूं। वृद्धि कैसे होगी अलग से टॉपिक है। 2 प्रकार से, कणाधान और स्तराधान। कणाधान और स्तराधान। इस स्तराधान को अंग्रेजी में आपके एपोजिशन बोलते हैं, एपोजिशन। और कणाधान को इनटू सस्पेंशन। क्या होता है सुनिएगा, अगर कोशिका भित्ति ये है, इस पर पदार्थ कण के रूप में ऐसे जमते जाएं, ग्रेन्यूल लाइक, और उससे फिर तरल पदार्थ इसमें बीच बीच में भर जाएं, तो इससे जो मोटाई में वृद्धि हो रही है वो क्या कहला रही है, कणाधान। कण ग्रेन्यूल के द्वारा, यहां क्या हो रहा है, ग्रेन्यूल के द्वारा। जबकि दूसरा स्तराधान, इसमें क्या होगा, ये कोशिका भित्ति है,
पदार्थ जो है वो तरल रूप में ऐसे जमते जाएं। तरल रूप में अगर इसके चारों तरफ जम रहे हैं लिक्विड सब्सटेंस के रूप में, तो वो वृद्धि कौन सी वृद्धि कहलाती है? स्तराधान। इस प्रकार जो मेरा टॉपिक है कोशिका भित्ति से लगभग कंप्लीट है। उसके विशेष गुण, रासायनिक प्रवृत्ति और कार्य मुझे बात करना है। तो कोशिका भित्ति का स्थूलन एक टॉपिक लिया, गर्त छिद्र एक टॉपिक लिया, कोशिका भित्ति की वृद्धि दो प्रकार से होती है। फिर मैंने ओरिजिन की बात करी तो किस स्टेज में होगी? टीलोफेज में, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेसिकल्स के द्वारा। तो मेरा सेल वॉल जो टॉपिक है वो इसी के साथ लगभग कंप्लीट है। धन्यवाद।